पहले इनिंग 80 ओवर की कर दी थी। When you come and you take such decisions and then you say कि कोई बंदा ओवर नहीं करता, कोई ये नहीं करता। ये वही बात है कि आप अपने घर की शिकायत लगाई जाए बाहर आके। आप टीम डायरेक्टर है, आप हैं लोगों को लगाने वाले। आपने ऐसे ऐसे बंदे को कोच लगा दिया, ऐसे ऐसे बंदे को टूर पे डाल लिया जो शायद ऑन हिज ओन कभी भी वहां ना आता। वो सारा कुछ आपने कर लिया, फिटनेस टेस्ट आप नहीं ले सके। ये कैसी बेबसी है आपकी? बेबसी कहें इसको, इनकॉम्पिटेंस कहें, या आपकी लैक ऑफ कंट्रोल बोल दें, या आपकी लीडरशिप पे क्वेश्चन मार्क है ना। आपके कंटेम्पररीज हैं, आपसे जूनियर हैं, आप उनसे टेस्ट नहीं ले सके। और आप एडम गिल को, भाई एडम देखो ना यार, मैं तो ये चाहता था, तो देखे जो मैं चाहता था वो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, और देखे मेरी को बात नहीं सुनता, मैं टीम डायरेक्टर था। फॉर गॉड सेक, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप अपने आप से पहले मशवरा कर लेंगे बात करने की है कि नहीं है। जब तक कोई आपको निकाल ना दे आपके यहाँ पे काम तो कोई छोड़ता नहीं है बंदा, ठीक है। और फिर उसके बाद इस तरह की शिकायतें लगाता है चौथी दुनिया में जाके कि जी ये हो रहा था, तो देखें जी वो मेरी तो कोई बात नहीं सुनता था। भाई तो फिर आप वहीं पे कह देते ना कि मेरी कोई बात नहीं सुनता, मैं वापस आ रहा हूँ भाई, या मुझे इतनी पावर दो, या मेरी इतनी बैकिंग दो। हर जगह पे तो आपने अपनी मर्जी लगाई है। तो आई डू नॉट नो व्हाट टू एग्री विद एंड व्हाट टू नॉट एग्री विद। जब आमिर को कोई और खिला ले तो वो गुनाहगार है, जब खुद फोन कर लें तो तब कोई बात नहीं, तब जायज है। वो कोच बने तो उसका आना जायज है, वो ना हो तो आना जायज नहीं है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन बहुत है कि बोर्ड के अंदर होते हैं तो क्या बात करते हैं, और जब बाहर होते हैं तो क्या बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू वेट टिल अ डे व्हेन समबडी कम्स इन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, जिसको ये सबसे कम हो कि लोग क्या कहेंगे, जो वाकई किसी एक्सपीरियंस या किसी क्रेडेंशियल की बुनियाद पे हो, जिसका कोई जानने वाला या रिश्तेदार ना उसको लेकर आया हो, ठीक है, या अगर उसकी किसी से बड़ी क्लोजली नेट उसके रिलेशंस हैं, तो खाली उसके रिलेशंस के ऊपर वो आके टीम के बड़े ओहदों पे फायज हो जाए, और उनका एक्सपीरियंस उनका पौने घंटे की भी ना हो काम करने का उस फील्ड के अंदर। तो जब आप बहुत ज्यादा एथिकली अपने आप को करेक्ट शो करते हैं ना, तो आपके एथिक्स तब कुधर जाते हैं जब आप एक ऐसी सीट पे बैठते हैं जिसका आपने ना कोई इम्तिहान पास किया होता है, ना आपने उसमें वक्त गुजारा होता है, और जब आपके क्रेडेंशियल्स ही नहीं होते। आप अपना सीवी का, आपके सीवी में पहली चीज जो लिखी जाती है वो ये लिखी जाएगी कि यू हैपन टू बी हियर। तब आपके ये एथिक्स कहां जाते हैं? तब आपके ये सारे जो क्वालिटी टॉक है, क्वालिटी थिंकिंग है, जो मेरिट की आप वो भाषण मारते हैं सारी कौम के ऊपर और झंडे लगा के आप कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ये कहां जाती है आपके सारा माइंडसेट उस वक्त? जस्ट आंसर दिस वन क्वेश्चन, ये सारा ये माइंडसेट उस वक्त कहां जाता है जब आपको उस जगह पे लगाया जाता है? क्या आप ये नहीं कह सकते कि आई एम नॉट रेडी फॉर दिस? क्या आप ये नहीं कह सकते कि यार मैंने तो इस बारे में अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, कोई काम ही नहीं किया, मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो मैं चलो एक स्टेज से आता हूँ, लेट मी डू दिस, पहले मैं अपने लेवल्स कर लूँ, उसके बाद मैं 2 साल टीमों के साथ गुजार लूँ, तो फिर मैं आ जाऊंगा। कोई एक बंदा है जिससे आपने ये बात सुनी हो? वो फिटनेस टेस्ट कहते नहीं होता, लोग मेरे कहने पर ट्रेनिंग करते, तो उनसे ये पूछे कि आदम को कौन लेके आया टीम में।